कैप्टन के जाने के बाद डेविड ने घर को थोड़ा सेटल किया, रहने के काबिल बनाया। रात होने के बाद उसे ड्रॉर में एक डायरी मिली जो पुराने वेदर ऑफिसर रॉबर्ट की थी। उस डायरी में आइलैंड के बारे में बहुत कुछ लिखा था। डायरी में एक मिस्टीरियस क्रिएचर के बारे में कुछ बातें लिखी गई थी, लेकिन सब कुछ साफ नहीं था। कुछ बातें अधूरी थी। डेविड हर लाइन को ध्यान से पढ़ता गया। उस डायरी में कुछ अजीब तरह के जानवरों के स्केचेस भी बने थे। डेविड को समझ नहीं आया उसने ऐसी पिक्चर्स क्यों बनाई थी। शायद वह अकेला था और टाइम पास के लिए ऐसा किया होगा। डायरी के एक पेज पर पुराने ऑफिसर के वाइफ की फोटो भी लगी थी। डेविड वह डायरी पढ़ते पढ़ते थक गया और धीरे धीरे उसकी आंख लग गई। अगली सुबह डेविड ने मौसम का डाटा कलेक्ट करना शुरू कर दिया, लेकिन समंदर के पास पहुंचते ही उसके कदम रुक गए। उसने देखा कि चट्टानों के बीच कुछ पत्थर अजीब तरीके से सजाए गए हैं और उनके बीच शेल्स रखे थे, अजीब से पैटर्न में। डेविड ने सोचा शायद ये सब ग्रूनर ने किया है। वो यह सोचकर दोबारा अपने काम में लग गया। काम के दौरान जब उसने दूरबीन से लाइट हाउस की तरफ देखा तो उसे ग्रूनर के साथ एक और इंसान जैसा दिखने वाला भी दिखाई दिया, लेकिन पलक झपकते ही वह गायब हो गया। डेविड ने दोबारा उसे देखने की कोशिश की, लेकिन फिर उसे लगा कि यह उसका वहम है। रात को डेविड अपने काम में बिजी था, तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। उसे लगा कि शायद ये ग्रूनर है। डेविड ने उसका नाम पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। हाथ में लैंप लेकर जैसे ही डेविड दरवाजे की तरफ बढ़ा तो उसके कानों में कुछ अजीब सी आवाजें गूंजने लगी, जो किसी इंसान की बिल्कुल भी नहीं थी। और फिर उसने देखा गेट के नीचे से किसी अजीबोगरीब क्रीचर का हाथ अंदर आने की कोशिश कर रहा है। वो इंसान का हाथ बिल्कुल भी नहीं था। यह देखकर डेविड के पांव तले जमीन ही खिसक गई। वह तुरंत बेसमेंट की तरफ भागा और वहां जाकर